बहुत सूक्ष्म प्रसंग है अध्यात्म का। करदम जी महाराज भगवान कपिल देव जी के उपदेश से संन्यास मार्ग का आश्रय लेकर अवधूत कोट से ब्रह्म में स्थित होकर के विचरण करने लगे। एक दिन देखा बहुत शांत मुद्रा में भगवान कपिल देव जी विराजमान हैं। माता देहूती समीप जाकर के भगवान कपिल देव जी से प्रार्थना की, देहूती जी बोली, भगवान आप हमारे उद्धार के लिए पुत्र रूप में आए हैं, पर मैं जानती हूं आप कौन हैं। बस यही खास बात है, हम जानती हैं आप कौन हैं, ये पता होना चाहिए। गुरु प्रसाद से, संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से इतना तो पता होना चाहिए कि मेरे स्वामी कौन है और स्वामी का प्रताप क्या है, स्वभाव क्या है, महिमा क्या है, ऐश्वर्य क्या है। फिर पता चलता है इतना महान, वो इतना बड़ा प्रेमी है कि अपने प्रेमियों के चरण चापने में भी उसे संकोच नहीं होता, सारथी बनने में भी संकोच नहीं होता, लंगोटी धोने में भी संकोच नहीं होता। तब हृदय लुट जाता है। इतना महान और इतनी छोटी सेवा के लिए स्वयं भक्तों की परिचर्या करना। हे भूमन, ये दुष्ट इंद्रियां विषयों में भोगते भोगते इतना लंबा समय हो गया, ये ऊब ही नहीं रही। पर मैं ऊब गई हूं अब इंद्रियों को छूट देते देते। देख लो, भगवान की माताजी बनने का सौभाग्य मिला और महान योगी करदम जी की अर्धांगिनी और महान भगवत स्वरूप मनु जी की पुत्री। और इनको जो वैभव भोग मिला वो देवराज इंद्र के पास भी नहीं है, क्योंकि ये योग शक्ति के द्वारा प्राप्त भोगों को भोगा। कह रहे मैं ऊब गई, पर ये इंद्रियां दुष्ट कभी नहीं उबती। ये अनुभव लीजिए। अब मोड़ना होगा इंद्रियों को, जबरदस्ती हटाना होगा। हमको जो मन सलाह देता है कि भोग लो, तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा कि कैसा सुख है, फिर मन हटा लेंगे, फिर इंद्रियां हटा लेंगे। बहुत बेईमान है ये, इसकी ऐसी चाल में मत फंसना। कोई बात नहीं, भगवान तो मिल ही जाएंगे, कृपा सिंधु हैं। अब ये भोग सामने उपस्थित है, भोग लेते हैं। बहुत बुरा फंस जाओगे। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख ना हो। मान लो, पक्षियों को दाना दिखाई देता है, जाल नहीं। ऐसे भोगी पुरुष को भोग सुख दिखाई देता है, उसका बंधन नहीं। महापुरुषों को बंधन दिखाई देता है, भोग सुख नहीं। इंद्रियों को चाहे जितना भोग दे दो, पूरे जीवन भर ये कभी तृप्त नहीं हो सकती। ऐसी दुष्ट हैं ये, ज्यों का त्यों वैसे नवीन उत्साह रखती भोग भोगने के लिए। धिक्कार है। किसी का ज्ञान काम नहीं करता, भगवान की ऐसी बलवती माया है। भाई एक बात काम करता है, शास्त्राज्ञा का कभी भी उल्लंघन जो नहीं करता वो कभी भी माया में नहीं फंसता। शास्त्र संत गुरुदेव की आज्ञा में जो रहता है कभी माया में नहीं फंसता। और जो अपने को ज्ञानी और समर्थ समझकर थोड़ा भी उल्लंघन करेगा, फौरन फंसा लेगी माया। एक शब्द भी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो उतने ही माया फंसा लेगी। एक शब्द भी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो उतने ही फंस जाओगे। जिसको माया मुक्त होना है तो अक्षरशः शास्त्र आज्ञा का पालन करो, नहीं फंस जाओगे।
इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, प्रमथन स्वभाव की हैं, वैसे ही बलवान उनका नेता मिल गया मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये मनमानी करके जीव को बार बार त्रास दे रहे, बंधन में डाल रहे, बार बार आवागमन के चक्र में डाल देते। होश में उठो। सच्ची कह रहे हैं, अभी आप समझ नहीं पा रहे। बहुत दुष्ट है मन और इंद्रियां, इनके दुलार में फंस करके बहुत नीचा देखना पड़ता है और बहुत नीच गतियों को प्राप्त होना पड़ता है। एक जेलर आए थे, बड़ी जेल के, वो कह रहे थे हमारे जेल में बहुत से ऐसे कैदी जो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कि हमसे मन और इंद्रियों ने ऐसा पाप करा लिया, मैं कभी नहीं करूंगा अगर एक बार मुझे छोड़ दिया जाए। बोले हमारे अधिकार में तो है नहीं कि छोड़ दूं, सजा हो चुकी। तो बोले उनको कैसे समझाऊं जो रो रो के दिन व्यतीत करते हैं। विचार कीजिए, मन और इंद्रियों ने ऐसी गलती करवा, कोई मित्र नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि विश्व में हमें कोई प्यार करता है तो धोखा। आखिरी में देख लेना शब्द है हमारा, हम रहे ना रहे, शब्द तो अविनाशी है, पकड़ लो। कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे वो प्यार करता है तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपको प्यार करता है, नहीं धज्जियां उड़ा देगा, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, रोगे, पैर पकड़ोगे, फिर भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए भूल से भी मन और इंद्रियों की प्रेरणा से ऐसा कार्य मत कर देना जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये बर्बाद कर देती है जिंदगी इंद्रिया मन। बड़ी मीठी मुस्कान से, मधुरता पूर्वक, पूर्ण समर्पण, ऐसा लगेगा कि भगवान ने हमारी साधना का फल दिया है, ऐसे माया आती है। और फिर चरणों में झुका के, रौंद के, नष्ट करके, रुला के, बर्बाद करके फिर जाते कि देख शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन का फल, अब तू पूरे जीवन बर्बाद होकर बैठ, किसी काम का नहीं रह गया, जा रहे हो। ये बात नोट कर लो। अगर तुम्हें जीवन में भगवत प्राप्ति करना है तो भजन बने ना बने, माया का स्पर्श मत कर लेना। गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात सुन लेना। क्यों? भरोसे में हो श्री जी के। ऐसे हो क्या? साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो चुके हो। तुम भगवत संबंध से युक्त हो, तुम्हारा संबंध ब्रह्म संबंध हो चुका है। संबंध से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर पड़े रहो। इधर उधर मन और इंद्रियों की, हाथ उठा के कहता हूं, मन और इंद्रियों की बात में मत लगना। ये इतनी नीच राक्षसी है, ये ऐसे फंसा देंगे कि आहा भी नहीं बोल पाओगे किसी से, उत्तर भी नहीं दे पाओगे किसी को, ऐसे नीच हैं। तो हे भगवान, मैं ऊब गई हूं, देहूति जी कह रहे हैं। देखिए इंद्रियां कितनी बलवान है, आगे प्रसंग में आएगा। एक गंधर्व गंगा जी में अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है, जल के लिए आदमी विविध प्रकार। जमदग्नि जी की अर्धांगिनी रेणुका जी, वो संध्या का जल लेने गई थी। उन्होंने गंधर्व को और अप्सराओं को केली करते देखा, अच्छा लगा। बस वह केली अच्छी लगी, केवल देखने में रुचिकर लगी, कोई पाप वासना नहीं हुई। बहुत महामहिम है, वो भी भगवान की माता जी हैं, भगवद अवतार, उनके गर्भ से प्रकट हो रहे हैं भगवान परशुराम। जमदग्नि जी को विलंब हो गया संध्या के लिए, तब उनको ध्यान आया, वो भागती हुई आई। कहा विलंब कैसे? ग्रीवा झुका दी, ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा, अरे ब्रह्म ऋषि की अर्धांगिनी और गंधर्वों की केली तुम्हें अच्छी लगी देखने में? और पुत्र बैठे थे, बोले काट दो गला इनका।
पुत्रों की हिम्मत नहीं हुई। मां है। भगवान परशुराम जी समाधि से उत्थापन होकर बाह्य दशा को प्राप्त हुए, ऐसा लगा पिताजी याद कर रहे हैं। तुरंत उपस्थित हुए महान पितृभक्त, ग्रीवा झुकाई, पिताश्री उनका माता का गला उतार दो। एक सेकंड नहीं लगा, भाइयों को मार, एक सेकंड नहीं लगा, काट दिया। तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हुए, वरदान मांगो, मेरी माँ और मेरे भाई वैसे ही जीवित हो जाएं जैसे थे, और उनको स्वप्नाभास भी ना हो, उनको स्मृति ही ना रहे कि मैंने काटा है। बहुत प्रसन्न हो कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। हम यहां जो माता देहूती जी भगवान की मां है, कपिल भगवान की, वो जो कह रही हैं उस बात को समझो। ये दुष्ट इंद्रियां कभी भी विषयों से तृप्त नहीं हो सकती। मैं बहुत ऊब गई हूं, ये बात स्वीकार करना होगा। बहुत ही भयावह ये जगत है, बहुत ही दुष्ट स्वभाव का हमारा मन और इंद्रियां है। अगर हमारा भजन छूटा, शास्त्र और गुरु आज्ञा के विपरीत चले, तो ऐसी जगह फंसा देंगी कि रोते रहोगे, रोते रहोगे, कोई रास्ता नहीं। और फिर ये दुष्ट हमारे ही संग रहेंगी, ये मन इंद्रियां रहेंगी हमारे संग ही, बार बार पश्चाताप करेंगे, लेकिन फंसा देंगी। फिर फांसी ऐसी परे तेषम दुख न कोई। जब बड़े बड़े महापुरुषों की इंद्रियों को माया खींच सकती है, तो हम तो साधारण जीव हैं, हमको बहुत सावधान रहना है। ऐसी जलन हृदय में तुम्हारे रात दिन रहेगी और शांत करके तुम्हें नरक भेज देगी। बहुत सावधान। प्रभु, ये इंद्रियां मांग रखती रहती हो, मैं इनको पूरा करने में लगती, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मैं अज्ञान अंधकार में पड़ गई हूं। ये अपने लिए नहीं कह रहे, क्योंकि उनका अज्ञान अंधकार क्या, स्वयं ज्ञान के भास्कर भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में आए, वो तो मुक्त ही हैं जिनके गर्भ से भगवान आए। वो हमारे लिए कह रहे, इन इंद्रियों की नई नई मांगे और उनके पूर्ण करने में हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कभी जितेंद्रियता का अभिमान भी न करे। अगर बढ़िया साधन पूरे जीवन से चल रहा है तो अभिमान भी मत करना। संतों से सुना जाता है शास्त्र, इसीलिए कि शास्त्र तो है ही और साथ में उनका अनुभव होता है। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। गीता और भागवत सुनने का आदेश भक्त के मुख से कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं का अनुभव होता है। भगवान की माया अगर अहंकार कर लिया तो मुंह भरा गिरोगे। डरते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हे हरि गुरु, कभी मेरे हृदय में अहंकार ना आवे, कभी वचन से भी ना निकल जाए कि मैं जितेंद्री हूं, मैं प्रतिग्रह रहित हूं, मैं कभी विषय सेवन नहीं, कभी ना निकल जाए, नहीं हाहाकार मच जाएगा जीवन में। ये भी लिख लो, दिमाग में बैठा लो, हाहाकार मच जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, त्राहिमाम बोल पड़ोगे। ऐसी भगवान की प्रचंड माया है। प्रभु, मेरी तो जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो गए हैं। इस अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए ज्ञान रूपी नेत्र आप मुझे प्राप्त हो गए। मुझे अपनी अब चिंता नहीं, मेरा तो काम हो गया, आप मिल गए ना। यही तो है, यही तो है पूरे जीवन का लाभ की भगवान मिल जाए। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। आपके अनुग्रह से मैं तो पार हो चुकी, क्योंकि अज्ञान अंधकार से पार करने के लिए आप ज्ञान रूपी चक्षु मुझे प्राप्त हो गए पुत्र रूप में। स्वामिन, ये देह बहुत नरक है, बहुत नीच है। यदि भजन और भगवत साधना न बनी तो सबसे बड़ा नरक ये है।
ये कष्ट वो कष्ट, ये चाह वो चाह, ये नरक। अगर इससे सत्कर्म बना, परोपकार बना, सदाचरण बने, भगवत आराधना बनी तो धन्य है मानव जीवन। और अगर गंदे आचरण, गंदे विचार और गंदगी शरीर, तो नरक नहीं और क्या है। इसको महान माने हुए हम बैठे हैं। यदि ये भगवत सन्मुख है, भगवत आचरण हो रहे, परहित हो रहा, तो धन्य है। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी। जो प्रिया प्रीतम के उपासी वही धन्य, जो प्रभु के उपासी वही धन्य मनुष्य जीवन। नहीं तो नरक समझो, नरक। त्राहिमाम शरणागत रक्षक भगवान सबकी बुद्धि को शुद्ध करें, अपनी तरफ आकर्षित करें। नहीं तो प्रचंड माया, मरने जा रहे हैं, वृद्ध हैं, फिर भी वासना का अंत नहीं। क्यों? जीवन में भजन नहीं किया। गंदी से गंदी घृणित बातें दिमाग में, घृणित वही आचरण, घृणित वही विषय। प्रभु ये देह, इसमें जो अहंकार हो गया है कि मैं हूं, बहुत ये दुर्गति कराने वाला है। और ये नष्ट होता केवल भगवान की कृपा से। प्रभु ये जो अहंकार हो गया है कि देह मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ये आपकी माया से हुआ है। और केवल आपसे ही दूर होगा। त्वया, आपके द्वारा। यो ग्रहो हम ममेति ते तस्मिन योजितस्त्वया। ये जो हो गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस शरीर में मैं भाव हो गया है, ये आपकी माया के द्वारा कराया हुआ है। और आपसे ही हटेगा, सिर्फ आपसे हटेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बहुत आराम से समझना है। हम फंसे हैं, इन्हीं के फंसाए। खुल के बोल रहे हैं। सुन लो प्रभु वृंदावनाधीश्वर, सुनाई दे रहा होगा, माइक से कह रहे हैं आप। इन्हीं के फंसाए फंसे हैं और इन्हीं के छुड़ाए छुड़ेगा। हम चाहे हाथ पैर जितना मार ले। गोस्वामी जी कह रहे मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु हैं। इन्हीं को पकड़ो। दूसरे के पास रिंच नहीं है। जिस बोल्ट से बंध गए हो उसकी रिंच ब्रह्मा के पास भी नहीं। रिंच है उन्हीं के पास, खुलोगे उन्हीं से। जिसने बांधा वही छोड़ेगा। किसने बांधा? बोले यो यो अवग्रहो हम ममेति ते तस्मिन योजितस्त्वया त्वमर्हसि। आपने ही अपनी माया से मुझे बांधा और आप ही अपनी भक्ति और कृपा से मुझे छोड़ोगे। माता देवहूति जी कह, बढ़िया बात है। बहुत सुलझ के अगर हम ये सुनेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। बंधे हम कहां हैं? आपकी माया से। मम माया दुरत्या, आप भी कह रहे हैं। खोलेगा कौन? तो देवहूति जी कह रहे त्वया, आप ही खोलोगे। जिसने बांधा है वही मुक्त करेगा। तो हमें क्या करना है? जिसने बांधा है उसकी शरण में हो जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। उन्हीं की माया ने बांधा है, वही मुझे माया मुक्त करेंगे। तो भगवान की शरण में हो जाए। प्रभु ये संसार वृक्ष काटने के लिए ज्ञान रूपी कुठार आप मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि इस प्रकार जब माता देवहूति ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, जो लोकों को परम पावन करने वाले मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करती है। भगवान कपिल देव जी ने बड़ी प्रशंसा की, प्रश्न की।
और मृदु मुस्कान से युक्त होकर बोले, माता जी यह मेरा निश्चय है, चिंता शोक भय दुख विषाद जन्म मृत्यु, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय अध्यात्म मार्ग है, दूसरा नहीं है। माता जी ये मेरा निश्चित मत है, आनंदित होने के लिए, परम सुखी होने के लिए, चिंता भय शोक जन्म मृत्यु मिटाने के लिए एकमात्र अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म मार्ग। इसी में आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख कहते हैं जहां बिल्कुल दुख नहीं है, जहां ये लौकिक न दुख है न सुख है, अखंड आनंद। हे मां, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने वर्णन किया। अब आपने इच्छा प्रकट की है तो मैं आपको सुना रहा हूं। चेतः खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। माता जी, जीव के बंधन का कारण क्या है? मन। और मोक्ष का कारण क्या है? यही मन। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारे बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन। तो दोनों बंधन और मोक्ष का कारण मन है, तो हम कैसे जाने कि कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मोक्ष का कारण है? तो जो भगवान को भूल करके विषयों का चिंतन करता है वह मन बंधन का कारण है, और जो विषयों से बैरागी होकर भगवान का चिंतन करता है वह मन मोक्ष का कारण है। खुली बात। जिसका मन भगवान का चिंतन करता है वो मुक्त है। जो भगवान से विमुख होकर संसार का चिंतन करता है वो बंधा हुआ मन है। माता जी, अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्ध मदुःख मसुखम समम तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योतिर्मानमखंडितम। माता जी, ये जो मैं और ये मेरा, यही परमात्मा को ढकने वाला है। मैं और मेरा, जब तक ये मैं मेरा अर्पित नहीं होगा प्रभु में, तब तक काम नहीं बनेगा। मैं और मैं मेरेपन में कितने बड़े दोष हैं? बोले काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, बहुत दोष ही दोष। किसमें? मैं और मेरे में। मैं स्त्री में, पुरुष में, विद्वान में, धनवान में, कुलवान, और ये मेरा ये मेरा ये मेरा। जब मन प्रभु में लग जाता है, निरंतर चिंतन, तो ये मैं मेरापन भूलने लगते हैं, विस्मरण होने लगता है। और जहां मैं मेरापन छूटा कि सारे विकार नष्ट हुए और वो स्वयं मुक्तता का अनुभव करने लगता है। वो सुख दुख से छूटकर सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। निरंतरम स्वयं ज्योति रणिमान मखंडितम। तेजो में अपने स्वरूप का अपने आप से उसको अनुभव होता है, अपने आप से किसका? जिसका मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगा है।
ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। हे माता जी, जब कोई सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करता है कि जो मेरा मन व्यर्थ के भोगों की आकांक्षा करता है, व्यर्थ का चिंतन करता है, इसी को संभालने के लिए तो हमारा मानव जन्म हुआ है। और वो मन को संभालता है, अर्थात वैराग्यवान बनाता है। शास्त्र ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से फिर ज्ञान। जो ज्ञान अभी हुआ ये ब्रह्मबोध हुआ, या भक्ति युक्तेन चात्मना, दो बातें बताई। या तो शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भोगों से वैराग्य, और फिर स्वरूप बोध, तो मुक्त हो गया। या सीधे तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित करके और भगवान का भजन करता हुआ। ये दोनों को यही अनुभव होता है कि ये माया शक्तिहीन है। जो भजनानंदी है उसके आगे कोई माया का पावर नहीं। जो बोध संपन्न महापुरुष, वहां माया है ही नहीं। लेकिन हम लोग जो बीच वाले हैं, न ज्यादा ज्ञानी और न ज्यादा ज्ञानी हैं, इन्हीं को थप्पड़ लग रहे हैं माया के। जैसे अभी एक दिन सत्संग में सुना था कि दो ही सुखी है, या तो एकदम जिसका फेल हो चुका है दिमाग, पागल, और या जो एकदम बोध संपन्न है। वो बीच के जितने सब पिस रहे हैं, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा आकर्षण माया का। जो भगवत प्राप्ति के निमित्त भक्ति करता है, भक्ति युक्तेन चात्मना, तो क्या और कारणों के लिए भी भक्ति होती है क्या? हाँ, जैसे माला चलाया जाता है तो एक भजन के लिए भी माला चलाया जाता है, और एक दूसरे के नाश के लिए भी चलाया जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, बहुत तरह की भजन वृत्तियां हैं। हाँ, ऐसी वृत्तियां हैं। भजन का बड़ा प्रभाव है। अगर तामसिक मंत्रों का प्रयोग कर दे तो मतलब तत्काल मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए। मंत्र बल, अब पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया ना, किसी का अहित कर दिया मंत्र बल से। जैसे यज्ञ होती भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, लेकिन अविचार भी तो यज्ञ का होता है, दूसरों के नाश के लिए। जैसे सुदक्षिण कर रहा था काशी में बैठा हुआ द्वारिकाधीश के लिए, बहुत ऐसे हैं। जो भक्ति केवल भगवत प्राप्ति के लिए होती है, उसी का यहां भाव वर्णन कर रहे हैं कि या तो ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से बोध, और या फिर सर्वात्म भाव से भगवान में समर्पित होकर श्री हरि की प्राप्ति के लिए भक्ति। भजन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, ना संकट निवृत्ति के लिए, ना अर्थ प्राप्ति के लिए, ना किसी को दुख देने के लिए। ये बड़े बड़े साधकों में चूक हो जाती कि अपने भजन का प्रयोग दूसरे के अनिष्ट करने में कर देते। जैसे हमारे मन के प्रतिकूल आप चले तो जबान से तो नहीं बोले, बहुत संभाल लिए, शरीर से भी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाई, लेकिन भजन करते हो मन से सोच, हो गया प्रयोग, हो गया। क्योंकि पावर है, भजन है। वो भजन जाकर के उसे नष्ट करेगा, उसको पीड़ा पहुंचाएगा, उसको बाधा पहुंचा देगा, क्योंकि भजन बल है। क्या भजन बल का प्रयोग जो आपने किया तो उससे वो सुधर जाएगा क्या? उसको दंड भले दे दिया तुमने, लेकिन तुम्हारा पतन हो गया ना। अब आगे भजन में रुचि होगी और भजन का दुरुपयोग किया, इसलिए इस कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। भजन का दुरुपयोग किया, इस कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। अशांति, बंधन, बहुत संभल कर। इसलिए मन से भी किसी का मंगल न चाहे। प्रभु चाहे कृपा करे, चाहे शासन करे हमारे ऊपर या आपके ऊपर, हमारा अधिकार नहीं, हम दास हैं। हमारा अधिकार आप पर कृपा करना नहीं और दंड देना नहीं, हमारे स्वामी के। हम तो बिके हुए दास हैं। स्वामी चाहे अनुग्रह करे या चाहे निग्रह करे, दंड दे या कृपा करे, स्वामी अपने मंत्र बल से नहीं।
इसीलिए आप देखो ब्रजमंडल के जितने सिद्ध महापुरुष मिलेंगे सब बड़े दैन्य मिलेंगे। नीच से नीच पुरुष अपमान कर दे मुस्कुरा के सह जाएंगे। कभी दंड देने की भावना, कभी शासन, कभी चमत्कार। देखो महात्मा को सताया, उसका नाश होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उसका और मंगल होना शुरू हो जाए। यही तो हमारे प्रेमी जनों करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। भक्ति का प्रयोग केवल श्री भगवान के लिए हो, अन्य के लिए ना हो। कई बार ऐसा होता है, कोई घबराहट से कोई संकट की परिस्थिति आती है तो लगता है भगवान जो हमने आज पाठ किया वो आपको समर्पित है। देखो अज्ञान, और अभी तक का समर्पित नहीं था क्या, और इससे वो संकट दूर हो जाए। आप नहीं समझते, ऐसा ना करो। हम आपके हैं, बस इसके ब्याज में सब संकट निवृत्ति होगी, इसी के ब्याज में आपकी व्यवस्था होगी, मूल तो भगवत प्राप्ति होगी। ये बात समझिए आप। हे प्रभु, मन वचन कर्म से परिवार सहित समाज सहित हम आपके हैं, जितना हमें सेवा मिली। अब इस समर्पण के ब्याज से या तो आपका पालन पोषण होगा, संकटों की निवृत्ति होगी, और मूल होगी भगवत प्राप्ति। और अगर आप ये छोटे मोटे साधनों को लक्ष्य करके बोलेंगे कि आज चतुरासी जी का पाठ किया, वो आपको समर्पित करते हैं, अमुक कार्य हो जाए, तो कार्य की तुलना के अनुसार जब आपका जप पाठ होगा तो हो तो जाएगा, पर वो भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं रह गई। सकामता इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक त्याग करनी है। जब हमारे अंदर कोई काम ना आवे तो तत्काल सोचना है कि हमारी जिम्मेवारी तो भगवान की है। योगक्षेमम वहाम्यम, तो मेरा साधन कहाँ हुआ? ये जो साधन है तो प्रभु के लिए, मैं तो बिका हुआ दास हूं, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो सिर्फ प्रभु है। बढ़िया उत्तम भक्ति जागृत हो जाएगी। पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे ऐसी चूक होती रहती है। अनुग्रह और निग्रह ये दोनों भक्त के अंदर नहीं होते। कृपा करना या दंड देना ये नहीं होता, ये स्वामी के ऊपर होता है। वो स्वामी की तरफ देखता है। चाहे हमें कृपा करो दंड दो, या जो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है उस पर कृपा करो या दंड दो, स्वामी के ऊपर की बात। हम तो बिके हुए दास हैं। ऐसे भक्ति बढ़ती है। अगर अपने स्वयं निर्णय करने लगे, अनुग्रह और निग्रह, कृपा और दंड देने लगे, तो दासत्व भाव नहीं रहा, आपकी भक्ति में फर्क पड़ गया। और ज्ञानी तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस सबको अपनी आत्मा मानता है। तो वो कैसे किसी पर कृपा या दंड का? करुणा और मैत्री ये नहीं, कृपा और दंड देना ये ज्ञानी में नहीं, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। और भक्त में इसलिए नहीं कि वो बिका हुआ है भगवान के, दोनों में ये बात नहीं होती। तब उसके सामने मंगलमय मार्ग प्रकाशित होता है भगवत प्राप्ति का। विवेकी जन, बहुत ध्यान देने, बहुत अमृतमय प्रसंग है। विवेकी जन, महापुरुष जन कहते हैं कि संग या आसक्ति यही दुर्गति प्रदान करती है। संग या आसक्ति ये आत्मा का अच्छेद्य बंधन है। बहुत सूक्ष्म विषय है, साधारण लोग साधारण भाव में ना ले जाएं। पूरा जीवन जब व्यतीत होता है वैराग्य से, फिर कोई थोड़ा भी प्यार करता है तो चिंगारी की तरह कहीं ना कहीं कुछ बकाया रहता है। लगता है मेरा कोई है। बस समझ लीजिए कि ये वो है जो पूरे जीवन के परिणाम में गुणा लगा देने वाला है। बहुत समझ लेना, अगर समझ पाओ ना समझ पाओ तो भगवान कृपा करेंगे, आगे समझा देंगे। जैसे चक्रवर्ती सम्राट ऋषभदेव भगवान के पुत्र, पुत्र पुत्रियां, राजरानी, वैभव, सुख, भोग सब छोड़ा भगवान के लिए। बहुत काल तक गंडकी नदी के किनारे भजन किया। थोड़ा हिरन के बच्चे में, और वो कोमल कोमल सींगों से ऐसे खुजलाता ना, तो जैसे राजकुमार गोद में हो, ऐसे हिरन के बच्चे को लेकर छाती से लगाते और वत्स तेरा मंगल हो। मतलब छुपा हुआ राग पुत्र पुत्री और परिवार का पूरा हिरन पे आ गया। वो अगला जन्म हिरन का हो गया।
पूरे जीवन में हमारे प्रिय शब्द केवल भगवान के लिए रहे। जीवन में मैं और मेरा ना आने पावे। मैं ना, मेरा ना, मैं नहीं मेरा नहीं, ये दो शब्द रहे। बहुत कठिन है, मैं नहीं और मेरा नहीं, ये बस आराम से समझना है, यही हमारा बंधन है। लेकिन यही जब संग या आसक्ति संत महापुरुषों के प्रति हो जाती तो मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। आसक्ति संत महापुरुषों से, मेरे प्राण, मेरे जीवन धन, मेरे सर्वस्व, जैसे एक कामी पुरुष कामिनी में आसक्त, ऐसे गुरुदेव में आसक्त, ऐसे संत में आसक्त। यहां भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, प्रसंग मजरम पास्मात्मनः कवयो विदुः शैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये संग या आसक्ति यही बंधन का कारण है, और यही संग या आसक्ति जब संत महात्मा से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार। लेकिन हमने देखा संत से आसक्ति नहीं होती, संत से अपनी वासना पूर्ति की आसक्ति होती है। संत से आसक्ति यहां जो कही जा रही उसको ऐसा ना मान लिया जाए जैसे कि भाई संत से प्यार कर रहे हो या संत से सुख लेने की वृत्ति से प्यार कर रहे हो। वैभव, आशीर्वाद, वासना की पूर्ति, संत से प्यार मतलब उनकी आज्ञा पर चलना, मतलब उनके हुक्म पे प्राण त्याग देना, बहुत बड़ी बात है। संत महात्मा में आसक्ति हो जाना, आसक्ति हो जाना बहुत बड़ी बात है। कभी भी किसी भी शरीर विपरीत आकर्षण पर एकांत में संभाषण, मिलना जुलना, बातचीत, और बिल्कुल नहीं। हमारी बात मान लेना, ने जिंदगी में पछताओगे। संतों से उनके अनुभव सुने जाते हैं। यह आसक्ति केवल संत महापुरुषों से। अब बहुत बड़ी बात कह दी कपिल भगवान ने कि सीधा मोक्ष द्वार है, अगर संतों से आसक्ति हो गई तो मुक्त हो गए। अब वो संत कैसे हो जिनसे आसक्ति भगवत प्राप्ति करा देगी, तो आगे वर्णन कर रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधु भूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगत चेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथ ते प्रार्थ्यः संग दोषहराहिते शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रस